नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी आज के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं और ये सिलसिला आने वाले पूरे एक महीने 13 दिन बाद तक चलने वाला है। इस पे पूरे दुनिया की नजर होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले की। Hundreds of millions of pilgrims to the city for the Mahakumbh Mela in 2025. दोस्तों, प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान से 40 करोड़ धार्मिक श्रद्धालु के आने का अनुमान है। हाँ दोस्तों, 40 करोड़। और 29 जनवरी अमावस्या के दिन लगभग 6 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करेंगे। दोस्तों, इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं। यह आयोजन इतना बड़ा होने वाला है, 1000 एकड़ एरिया में महाकुंभ का विस्तार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग फेस्टिवल महाकुंभ मेला। चलो गोता खाएं संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में, जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले। चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। ये मेला हर 12 साल में 4 डिफरेंट लोकेशन में होता है। पहला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, दूसरा शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन, तीसरा गंगा के हरिद्वार में और चौथा गोदावरी के तट पर स्थित नासिक में आयोजित किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है 12 साल में ही क्यों? क्या 10, 5, 15 साल में क्यों नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू पुराणों के अनुसार कुंभ मेला की शुरुआत समुद्र मंथन आदिकाल से हुई थी। इस मंथन में कई देवताओं और असुरों ने हिस्सा लिया। यह मंथन 12 साल तक चलता रहा और अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और माना जाता है कि अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पे गिरी: उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, जहां अब कुंभ मेला बनाया जाता है। पर इसमें से किस जगह कब ये मेला ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब महाकुंभ आरंभ होने का समय आता है, तब ये सारी नदियां वहीं अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप मिट जाते हैं। और अगर मैं कहूं, ये कुंभ मेला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है, तो शायद आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है, तो सिर्फ भारत के कोने कोने से नहीं, बल्कि विश्व के अधिकतम श्रद्धालु महाकुंभ में सम्मिलित होने आते हैं, जिसमें भारत का टूरिज्म बढ़ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं 2019 के कुंभ मेले की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 4200 करोड़ का खर्चा किया और उनको लगभग 1,20,000 करोड़ का रिटर्न प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ प्रयागराज के लोकल बिजनेस, होटल और मार्केट की भी काफी ग्रोथ हुई, जिससे यूपी गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ का टैक्स प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ प्रयागराज के काफी लोकल लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ मेले के इतिहास की। इसका उल्लेख आपको सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में देखने मिलता है, वो भी रामचरितमानस, साथ ही साथ एनी अकबरी में। और एनी अकबरी के अनुसार माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व का आयोजन किया जाता था, जिसको देखने के लिए हर कास्ट और हर क्लास के हिंदू काफी ज्यादा आते थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि प्रयाग के जंगल और भूमियां भी कम पड़ जाती थी। और दोस्तों, इसके अलावा अलग अलग मुगल और मिडिवल टेस्ट जैसे गुलशन उत तवारिक और चहर गुलशन को देखे तो पता चलता है कि धीरे धीरे हरिद्वार और प्रयाग की तरह हर वर्ष का ये माघ महीने का नहान पर्व नासिक और सिक्किम में भी मनाया जाने लगा था, लेकिन वहां इसे सिंहस्थ मेले के नाम से जाने जाने लगा था। इन सब दस्तावेजों में कहीं पे भी कुंभ शब्द का लेख नहीं था, जिससे कहा जाता है कि उस समय कुंभ मेले को माघ मेला, माघ नहान पर्व और प्रयाग मेले के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें कुंभ शब्द की लिखित दस्तावेज की, तो यह हमें सबसे पहले 19वीं सदी में देखने मिलता है और कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे शब्दों का भी जिक्र 19वीं सदी के बाद ही देखने मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुंभ मेले शब्द का मतलब। कुंभ शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है घड़ा या लोटा और मेले शब्द का मतलब साथ साथ या एकता होता है। और ये शब्द भी हमें ऋग्वेदा और अन्य टेक्स्ट बुक्स में देखने मिलता है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपने धर्म, इतिहास, भाषा के लिए विश्व में अलग ही स्थान बनाया है और इन सब चीजों में 4 चांद लगाते हैं भारत के धार्मिक मेले। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ज्ञान भत्ता चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।